हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वर्ड जीके पर। मेरा नाम है संध्या और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्पीडी वार्षिकांक जो जून 2021 से 1 मई 2022 तक है। आज इसमें हम सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के 800 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। जून 2021 से 1 मई 2022 तक का करंट अफेयर है। इसमें इन सभी टॉपिक को इसमें हम कवर करने वाले हैं और आज यहाँ पे आप ये चैप्टर्स देख सकते हैं, इनमें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने वन लाइनर प्रश्नों को पढ़ा दिया है, पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड का सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है प्रभा नरसिंघम। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, साहित्य उत्सव सात्योत्सव 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चा श्रम कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया है त्रिपुरा ने। त्रिपुरा सरकार ने मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, कौन सी भारतीय कंपनी इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम ओपन की प्रायोजक बनी है? तो ये बनी है इंफोसिस। नेक्स्ट है, किस देश ने आम नागरिकों को हथियार का उपयोग करने की अनुमति देने वाला कानून पारित किया है? तो ये पारित किया है यूक्रेन ने। ऑप्शन सी सही है। किस रेलवे जोन ने पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया है? तो ये शुरू किया है पूर्वी रेलवे ने। नेक्स्ट है, हाल ही में संभव और स्वावलंबन पहल की शुरुआत किसने की है? तो संभव और स्वावलंबन पहल की शुरुआत की है भानु प्रताप सिंह वर्मा ने। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया है? यूनिसेफ के सहयोग से शिक्षा मंत्रालय ने कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे चार धाम परियोजना समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है जस्टिस AK सीकरी को। जस्टिस AK सीकरी को चार धाम परियोजना समिति का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, वी-डेम संस्थान द्वारा जारी डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें 93rd स्थान पे रहा है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, गैब्रियल बोरिक मार्च 2022 में किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इन्होंने ली है चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में शपथ। नेक्स्ट है, जर्मन ओपन 2022 में भारत के लक्ष्य सेन ने निम्न में से कौन सा पदक जीता है? तो जर्मन ओपन 2022 में लक्ष्य सेन ने जीता है रजत पदक। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, कपिल देव का सबसे तेज टेस्ट में अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड किस भारतीय खिलाड़ी ने तोड़ा है? तो ये है ऋषभ पंत। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, माई ईवी एक ऑनलाइन पोर्टल निम्न में से किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है दिल्ली सरकार ने। एशियाई युवा और जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत ने इसमें टोटल 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट है, मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है करोलिना विलावस्का ने और ये पोलैंड की हैं। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, IFR एशिया अवार्ड 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो एशियन बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है एक्सिस बैंक ने। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर बना है गाजियाबाद। ऑप्शन सी गाजियाबाद यूपी में है। नेक्स्ट है, सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन शुरू हुआ है, तो कहां पर शुरू हुआ है? जमशेदपुर झारखंड में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, चीन देश में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है प्रदीप कुमार रावत। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इंद्रायणी मेडिसिटी नामक भारत का पहला मेडिकल सिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये पुणे में स्थापित किया जाएगा इंद्रायणी मेडिसिटी को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतवंशी को यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड में योटो कॉर्नेगी मेडल से सम्मानित किया गया है? तो ये है मंजीत मान। ऑप्शन ए। दिशांक ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो दिशांक ऐप लॉन्च किया है कर्नाटक ने। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, 31वें GD बिरला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? नारायण प्रधान को। ऑप्शन सी। अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहां पर शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ केरल में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है,
2022 M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में कौन पहले स्थान पर रहा है? तो ये है एलन मस्क। नेक्स्ट है विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 136वां, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एशिया बैंक ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये है एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी। हाल ही में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया है मेडागास्कर में, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है एशिया कप 2022 का आयोजन कौन सा देश करेगा? तो इसका आयोजन करेगा श्रीलंका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस हाल ही में किसे अपना नया सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की है? तो ये है अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट है किस राज्य में एसबीआई ने इनोवेशन, इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? हैदराबाद, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है हाल ही में किस बैंक के द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम की शुरुआत की गई है? ये की गई है डीबीएस बैंक द्वारा। नेक्स्ट है राहुल बजाज एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखा है गीता पीरामल ने। अगला प्रश्न है युवा कार्यक्रम का आयोजन किसने किया है? तो युवा कार्यक्रम का आयोजन किया है इसरो ने, ऑप्शन सी। मालदीव सरकार ने किस भारतीय खिलाड़ी को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो स्पोर्ट आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सुरेश रैना को। भारत के पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है मानेसर में। नेक्स्ट है हाल ही में विश्व जल दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो विश्व जल दिवस मनाया गया है 22 मार्च को, ऑप्शन डी सही है। किस मंत्रालय ने डीप ओशन मिशन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है यहाँ पर, ऑप्शन बी सही है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। टीसीएस ने किसे 5 साल के लिए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो ये हैं राजेश गोपीनाथन। बहरीन ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? तो बहरीन ग्रांड प्रिक्स जीता है चार्ल्स लेक्लर ने, ऑप्शन डी सही है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन दुबई में किया जाएगा। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ग्रहण की है? तो ये ग्रहण की है पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है प्रमोद सावंत किस राज्य के फिर से मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं गोवा के। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को। नेक्स्ट है एक्स 10 तलिक अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हो रहा है? तो ये भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच आयोजित हो रहा है। नेक्स्ट है दिल्ली में सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पे रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा भगत सिंह के नाम पर। हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्ड में शामिल किया गया है? तो ये है जयती घोष, ऑप्शन सी। सरदार बर्डी मुखमेदोव किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है हाल ही में डोल उत्सव या डोल जात्रा कहाँ आयोजित हुआ है? तो डोल उत्सव मनाया गया पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन ए सही है। आईपीएल 2022 में चेन्नई सुपर किंग्स का नेतृत्व निम्न में से कौन कर रहा है? तो ये है रविंद्र जडेजा, ऑप्शन बी सही है। लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारी को किस मंत्रालय का सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो ये रक्षा मंत्रालय के सलाहकार बनाए गए हैं। नेक्स्ट है डेनियल पी सुलिवन अलेव पुरस्कार 2022 दिया गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये दिया जाता है गणितज्ञ को सुलिवन अलेव पुरस्कार 2022। नेक्स्ट है किस देश ने पहली बार $400 के माल का निर्यात का लक्ष्य हासिल किया है? तो ये किया है भारत ने, ऑप्शन बी। भारतीय सेना ने किस राज्य की पुलिस के साथ सुरक्षा कवच 2 आयोजित किया? तो ये किया महाराष्ट्र की पुलिस के साथ, ऑप्शन सी सही है। हाल ही में मारुति सुजुकी के एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं हिसाची टेकुची। नेक्स्ट है टीसीएस ने औद्योगिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एमटेक लॉन्च करने के लिए किस संस्थान के साथ भागीदारी की है? ये किया है आईआईटी मद्रास के साथ। हाल ही में योगी आदित्यनाथ ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दोबारा ग्रहण की है? तो ये यूपी के दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। नेक्स्ट है अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये है ऋचा मिश्रा, ऑप्शन ए सही है।
रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलो के लिए किसे नामित किया गया है? तो ये है किरण मजूमदार साहब। भारत भाग्य विधाता उत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी। गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया मारियो मार्शल को, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है फीफा विश्व कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो ये है बायजूस, ऑप्शन बी। किस देश ने हॉन्सोंग 17 नामक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ये किया है उत्तर कोरिया ने। भारत सरकार ने हाल ही में किस वर्ष तक देश में 220 नए हवाई अड्डों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा है? तो 2025 तक। नेक्स्ट है निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में गुजरात ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, ऑप्शन बी सही है। अफ्रीका के काले गैंडों को बचाने के लिए पहला वन्यजीव बॉन्ड जारी किया गया है। पहला वन्यजीव बॉन्ड जारी किया गया है, तो ये किसने जारी किया है? तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है बेंगलुरु में। निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 में किस केंद्र शासित प्रदेश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो दिल्ली ने। ओला कंपनी के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो ये है भाविश अग्रवाल। नेक्स्ट है मंदिर 360 नामक वेबसाइट किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये है मीनाक्षी लेखी। किस देश ने टीबी को मिटाने के लिए डेटा संचालित अनुसंधान डेयर टू एरा डी टीबी लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है भारत ने। अगला प्रश्न है किस सरकार द्वारा हाल ही में 75,800 करोड़ का बजट पेश किया गया? तो ये पेश किया गया दिल्ली के द्वारा। नेक्स्ट है किस बैंक के पूर्व चेयरमैन रजनीश कुमार हाल ही में डन एंड ब्रैड स्ट्रीट में शामिल हुए हैं? तो ये है एसबीआई। किस वैश्विक संघ ने गोपनीयता और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा पर घोषणा जारी की? ईयू ने। नेक्स्ट है किस भारतीय शहर को विश्व स्तर पर सबसे दूसरे अधिक ध्वनि प्रदूषित शहर का स्थान दिया गया है? तो ये है मुरादाबाद। 2022 तक देश में किस राज्य में सबसे अधिक ओडीएफ प्लस गांव है? तो ये है राज्य है ये तेलंगाना। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में हुआ है? तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश में। किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2022 जीता? तो ये है कोडा। स्विस ओपन 2022 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है पीवी सिंधु ने। अगला प्रश्न है शशिकांत दास ने हाल ही में एक स्याही निर्माण इकाई वर्णिका को किस स्थान पर समर्पित किया है? तो ये किया है मैसूर। नेक्स्ट है फार्मूला 1 2022 सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टॉपेन ने। बेकार स्टील से बनी पहली सड़क परियोजना भारत के किस शहर में शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है सूरत में, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में किसे टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 में नामित किया गया है? तो ये है दीपिका पादुकोण। अगला प्रश्न है रॉबर्ट अबेला को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया है? तो ये दोबारा प्रधानमंत्री बने हैं माल्टा के। निम्न में से किस रेलवे ने मिशन 100 विद्युतीकरण पूरा किया है? तो ये है कोंकण रेलवे। अगला प्रश्न है ग्राहम थोर्प को किस क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अफगानिस्तान का। निम्न में से किसके द्वारा पे टू पे लॉन्च किया गया? तो ये किया गया गूगल पे और पाइप लैब्स के द्वारा, दोनों के द्वारा। तो ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी दोनों। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का तीसरा संस्करण किसने जीता है? तो ये जीता है भारत ने। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार द्वारा कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की घोषणा शुरू की गई है? तो ऑप्शन बी सही है, महाराष्ट्र। नौसेना अभ्यास वरुण 2022 भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ? तो ये भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया गया। नेक्स्ट है भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं विश्वास पटेल। मतुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया पश्चिम बंगाल में। हाल ही में किस देश में आपातकाल लगा? तो ये लगा श्रीलंका में। अप्रैल 2022 में किसके द्वारा फॉस्टर नामक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया? ये किया गया एन वी रमन्ना के द्वारा। हाल ही में खबरों में रहा ले कार्बूसियर
एडिक्ट किस भारतीय शहर से संबंधित है? तो ये संबंधित है चंडीगढ़ से, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है भारत की महान दीवार और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में, ऑप्शन डी सही है। किस नियामक संस्था ने मंथन नाम से आई डिथॉन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया सेबी ने। हाल ही में किस देश ने कानून में एमिट टिल एंटी लिंचिंग एक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं? अमेरिका। अगला प्रश्न है अप्रैल 2022 में फार्मेसी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं आमिर खान। नया व्यवसाय शुरू करने वाले देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का इसमें स्थान है 5वां। उड़े देश का आम पूरे देश का आम नागरिक योजना के तहत सीधी उड़ान का उद्घाटन किया गया। कहां से कहां तक? दिल्ली से खजुराहो के मध्य, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा संत रविदास स्वरोजगार योजना शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई मध्य प्रदेश के द्वारा। किस देश ने कोविड-19 सीमा नियंत्रण में छूट देने के लिए मंजूरी दी है? तो ये है जापान। निम्न में से किस राज्य में वागामोन में कारवां पार्क इस बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा केरल में, ऑप्शन ए सही है। किस कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार मिला है? तो ये है कोल इंडिया। नेक्स्ट है भारत ने किस देश के साथ पूर्वी ब्रिज 5 वायु नामक अभ्यास शुरू किया है? तो ये शुरू किया है ओमान के साथ। भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी सही है। आईओसी एथलीट आयोग ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है एमा टेरोहो को। नेक्स्ट है खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है फरवरी 2022 में किस राज्य ने अपना 2022-23 बजट पेश किया? तो ये पेश किया ऑप्शन सी राजस्थान ने। सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड थम्स अप ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये है शाहरुख खान। आईबीएम भारत में अपने पहले साइबर सुरक्षा केंद्र को कहाँ स्थापित करेगा? तो ये करेगा बेंगलुरु में। भारत की कौन सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऑस्कर के लिए नामित की गई है? तो ये है राइटिंग विद फायर। अगला प्रश्न है भारत के विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने 50,000 टन गेहूं को पहले किस देश में भेजा? तो ऑप्शन ए अफगानिस्तान। फरवरी 2022 में उड़ान एक मजदूर बच्चे की नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये किया अनूप जलोटा ने। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 कहाँ आयोजित किया गया? आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है कौन सा देश पादप आधारित कोविड-19 वैक्सीन को प्रमाणित करने वाला पहला देश बन गया? तो ये है कनाडा। विश्व का कौन सा एयरपोर्ट लगातार 8 साल से भी सबसे व्यस्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना? तो ये है दुबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, ऑप्शन सी सही है। महात्मा गांधी नरेगा के लिए लोकपाल नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये किया गिरिराज सिंह ने। किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो ये लॉन्च किया जापान ने। अमेरिका ने किस देश पर प्रतिबंध का पहला चरण लागू कर दिया है? तो ये है रूस। कहाँ बनी डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को जर्मनी में अवार्ड मिला है? तो ये बनी है हरियाणा में, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ मुंबई में, ऑप्शन ए। आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये है संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान 2022 की शुरुआत किसने की? तो ये किया मनसुख मांडविया ने, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है किस संस्थान के द्वारा दुनिया का सबसे छोटा बियरेबल एयर प्यूरिफायर लॉन्च किया गया? तो ये किया गया ऑप्शन सी सही है आईआईटी दिल्ली के द्वारा। D2H ने फरवरी 2022 में किसे कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ये बने हैं ऋषभ पंत। निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया गया? तो ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का इसमें स्थान है 43वां, ऑप्शन डी। हाल ही में ऑपरेशन गंगा के तहत किस देश से 219 भारतीयों को लेकर फ्लाइट मुंबई पहुंची? तो ये है यूक्रेन, ऑप्शन बी।
हाल ही में प्रकाशित हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है उमा दास गुप्ता, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे हिलाल-ए-पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो ये है बिल गेट्स। हाल ही में किस कंपनी को भारत की सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी का पुरस्कार दिया गया? तो ये है कोल इंडिया, ऑप्शन सी। नदियों में नाइट नेविगेशन ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये है असम। नेक्स्ट है, अभ्यास धर्म गार्डियन 2022 भारत का किस देश के साथ सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है? तो भारत और जापान का, ऑप्शन बी। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है अभिषेक सिंह। 2022 अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो इसमें है संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष स्थान पर। नेक्स्ट है, भारतीय वुशु खिलाड़ी सादिया तारिक ने हाल ही में मास्को वुशु स्टार चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक, ऑप्शन सी। भारत रेलवे के लिए किस राज्य के बीना में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया? मध्य प्रदेश में। फरवरी 2022 को स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड्स का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया कैलिफोर्निया में, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, सिंगापुर में आयोजित वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने जीते हैं टोटल 6 पदक। कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा बन गया है? तो ये है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में किसे सेबी की नई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है माधवी पुरी बुच, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ पहल की शुरुआत किसने की? तो ये की गई नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, 31वें दक्षिण एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया गया वियतनाम में। नेक्स्ट है, सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस किस शहर में शुरू की गई? चेन्नई में, ऑप्शन डी चेन्नई तमिलनाडु। पीएनबी हाउसिंग ने किस राज्य में वाटर शेड विकास परियोजना शुरू की? तो ये शुरू की राजस्थान में। हाल ही में किसके द्वारा स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया गया? तो ये किया गया स्मृति ईरानी के द्वारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, 2030 एजेंडे के रूप में अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्यों में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो 120वां। फ्यूचर जनरली ने किस पालतू जानवर के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की? तो ये जानवर है कुत्ता, ऑप्शन डी। यशराज फिल्म्स के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये हैं अक्षय विधानी, ऑप्शन बी। मार्च 2022 में भारत और अमेरिका ने 19वीं सैन्य सहयोग बैठक कहाँ पर आयोजित की? तो ये आयोजित की गई आगरा में। नेक्स्ट है, शिवरात्रि समारोह में कहाँ पर 21 लाख दीपक जलाकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया गया? तो ये जलाया गया उज्जैन में, ऑप्शन सी। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी रैंकिंग में विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसमें भारत का स्थान है तीसरा। मार्च 2022 में क्रिकेट के दिग्गज शेन वॉर्न का 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर थे। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में राज्य सरकार ने 2022-23 का बजट पेश किया। तो ये किया हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जेट एयरवेज के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है संजीव कपूर को, ऑप्शन बी। 2022 के शीतकालीन पैरालंपिक खेल में किस देश के एथलीटों पर रोक लगाई गई? तो ये है रूस तथा बेलारूस, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है, प्लास्टिक रिसाइकलिंग और अपशिष्ट प्रबंधन पर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, मार्च 2022 में 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया गुलमर्ग में, ऑप्शन ए। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया मीट 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? ढाका में। नेक्स्ट है, हाल ही में सागर परिक्रमा का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा, ऑप्शन सी। हाल ही में किसी अंतरराष्ट्रीय ऋण एजेंसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये है जुनैद कलाम अहमद। नेक्स्ट है, हाल ही में 58वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई कानपुर में। नेक्स्ट है, हंस
एनजी ने भारत के सबसे उन्नत फ्लाइंग ट्रेनर का ट्रायल कहाँ पर पूरा किया? तो ये किया पुदुचेरी में। एसबीआई ने किसे उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो ये है नीतीश चुग। नेक्स्ट है भारत में ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है समीरन गुप्ता। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर मार्च 2022 में किसे नियुक्त किया गया? तो ये है विद्या बालन। हाल ही में किस कंपनी द्वारा ईबी ब्रांड विजन शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया हीरो मोटर्स के द्वारा। नेक्स्ट है भारत प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विनियम सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया राजनाथ सिंह ने। निम्न में से कौन 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला बनी है? तो ये है मिताली राज। हाल ही में लॉन्च द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप निम्न में से किसकी बायोग्राफी है? तो ये है उषा उत्थुप की। ऑप्शन सी। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये है उस्ताद अमजद अली खान। अगला प्रश्न है मार्च 2022 में किसे मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? तो ये है इला रोध। ऑप्शन बी। प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये है तेलंगाना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या रही है? तो एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। ऑप्शन ए। गवर्नर शशिकांत दास ने फीचर फोन के लिए किस नाम का यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो इसका नाम क्या है? UPI 123 पे। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है हाल ही में स्मार्ट 2022 उद्यमिता प्रोग्राम कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया नारायण रौड़े ने। ऑप्शन ए। हाल ही में किसने टोही उपग्रह प्रणालियों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ये किया उत्तर कोरिया ने। डोनेट अ पेंशन अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो ये किया गया श्रम मंत्रालय द्वारा। युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए नान मधुबन योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई? तो ये हुई तमिलनाडु में। ऑप्शन ए। भारत में ट्विटर के लिए नीति निर्धारित करने वाली प्रमुख रूप से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया समीरन गुप्ता को। नेक्स्ट है किस देश ने पृथ्वी की निचली कक्षा में अपना दूसरा उपग्रह नूर 2 प्रक्षेपित किया है? तो ये किया ईरान ने। हाल ही में 2041 तक जलवायु बल अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए किसे चुना गया है? तो ये है आरुषि वर्मा। मार्च 2022 में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की? तो ये की छत्तीसगढ़ की सरकार ने। अगला प्रश्न है मार्च 2022 में सेबी के नए पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं अश्वनी भाटिया। ऑप्शन बी। किस खिलाड़ी ने कपिल देव के 234 टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो ये है रविचंद्र अश्विन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बोध गया में भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। यह किस राज्य में स्थित है? तो बोध गया बिहार में स्थित है। कर्नाटक राज्य परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये है अर्जुन रंगा। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो ये है आंध्र प्रदेश। किस भारतीय खिलाड़ी ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये है श्रीसंत। राष्ट्रीय वित्त रिपोर्टिंग प्राधिकरण का नया अध्यक्ष मार्च 2022 में किसे नियुक्त किया गया? तो ये है अजय भूषण पांडे। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का सफलतापूर्वक शुरुआत किस राज्य से की गई? तो ये झारखंड से की गई। डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी की शुरुआत की जाएगी। कहाँ से की जाएगी? तो बिहार से। भारत का ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। तो ये कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है हाल ही में किसे वर्ल्ड गोल्ड हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो ये है टाइगर वुड्स। ऑप्शन ए। कैटलिन नोवाक को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो ये है हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति। भारतीय बीमा नियामक विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है देवाशीष पांडा। ऑप्शन ए।
हाल ही में किस देश में एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पे रखा गया है? तो ये है मॉरिशस। नेक्स्ट है सारा गिल किस देश की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? तो सारा गिल बनी है पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर। नेक्स्ट है किसे प्रतिष्ठित जेनेसिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये है अल्बर्ट बोल। अगला प्रश्न है बॉम्बे इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये हैं नेविल सांघवी। यूपीआई ऑटोपे शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी कौन बनी है? तो ये है जियो, ऑप्शन सी। हाल ही में 2021 का ऑक्सफोर्ड ने चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो ये घोषित किया एनिक सिटी को, ऑप्शन डी। वनडे मैचों में भारत के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये है विराट कोहली। नुसंतारा को किस देश ने अपनी नई राजधानी घोषित किया है? तो ये है इंडोनेशिया। कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया? तो ये किया गया हिमाचल प्रदेश में। किसने जागरूक वोटर अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया ट्विटर ने। राष्ट्रीय बालिका दिवस 2022 कब मनाया गया? ये मनाया गया 24 जनवरी को। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 व्यक्तिगत श्रेणी में किसे दिया गया? तो ये दिया गया विनोद शर्मा को। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता पीवी सिंधु ने, ऑप्शन सी। पीएमएलए निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हैं विनोदानंद झा, ऑप्शन सी सही है। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? तो ये जापान है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है आजादी का अमृत महोत्सव, ऑप्शन डी। जनरल बिपिन रावत अंडर ब्रिज कहाँ पर स्थित है? तो ये जनरल बिपिन रावत अंडर ब्रिज स्थित है गुजरात में, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है लखनऊ आईपीएल टीम का आधिकारिक नाम क्या है? तो इसका नाम है लखनऊ सुपर जॉइंट्स, ऑप्शन सी। आईसीसी सर गॉडफील्ड फील्ड ट्रॉफी 2022 किसे प्रदान की गई? शाहीन अफरीदी को, ऑप्शन सी। हाल ही में ऑपरेशन खात्मा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है आरसी गंजू तथा अश्विनी भटनागर ने, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा उपरयुक्त दोनों ने। नेक्स्ट है भारत ने वर्ष 2022 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया? तो भारत ने इसमें मनाया 73वां गणतंत्र दिवस। अगला प्रश्न है हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये हैं पुष्प कुमार जोशी, ऑप्शन बी। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर शुरू की गई? तो ये शुरू की गई, ऑप्शन सी सही है, लखनऊ में। भारत ने किस राज्य में बने लिविंग रूट ब्रिज के लिए यूनेस्को को विश्व धरोहर टैग की मांग की है? तो ये है मेघालय, ऑप्शन सी। दुनिया भर में ककड़ी और खीरा का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा बन गया है? तो ये है भारत। निम्न में से ऑस्कर 2022 के लिए किस फिल्म को नामित किया गया है? तो ये फिल्म है जय भीम तथा मराकर, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्न में से किसे पद्म विशिष्ट पदक सेवा पदक से सम्मानित किया गया? तो ये है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी सही है। एयरफोर्स की झांकी में हिस्सा लेने वाली भारत की पहली महिला रॉकेट पायलट कौन बनी है? तो ये है शिवांगी सिंह, ऑप्शन ए। भारत सबसे भ्रष्ट देश की सूची में किस स्थान पर रहा है? तो इसका स्थान है 85वां। निम्न में से किस प्रदेश सरकार ने 13 नए जिले गठन करने की मंजूरी प्रदान की है? तो यह जो प्रदेश है वह क्या है? तो आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है 19वें एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा चीन में, ऑप्शन डी। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के अनुसार कौन सा राज्य एनीमिया से सर्वाधिक पीड़ित है? तो ये राज्य है असम। डीटीएच टाटा स्काई का नाम बदलकर अब क्या किया गया है? तो इसका नाम है टाटा प्ले, ऑप्शन ए। हाल ही में चीन, रूस, ईरान ने ओमान की खाड़ी में किस नाम से नौसैनिक अभ्यास किया? तो ये है चीरू 2022, ऑप्शन बी सही है। द एंजल्स ऑफ कैलाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं सुबीरा प्रसाद, ऑप्शन डी। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे बनाया गया है? तो ये हैं अनंत नागेश्वर, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है किस राज्य में परशुराम कुंड का निर्माण शुरू किया गया है? तो ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी। हाल ही में किसने निधि 2.0 योजना का शुभारंभ किया? ओम बिरला ने, ऑप्शन ए। हाल ही में किस देश को
IAEA के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है भारत। झूलन गोस्वामी ने MRF टॉयर्स ICC महिला वनडे रैंकिंग में कौन से स्थान पर हैं? तो यह इसमें दूसरे स्थान पर है, ऑप्शन डी सही है। वर्ष 2022 में महात्मा गांधी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो यह है 74वीं पुण्यतिथि। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में महिला एकल किसने जीता है? तो ये है एश्ले बार्टी। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? केरल में, ऑप्शन ए सही है। किस देश के राजा विलेम अलेक्जेंडर ने विश्व के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन किया है? तो ये है नीदरलैंड के। जनवरी 2022 में हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो ये है चीन। देश का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी टीम बना दी गई है? तो ये है CSK, ऑप्शन सी सही है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में पुरुष एकल किसने जीता है? तो ये जीता राफेल नडाल ने, ऑप्शन सी सही है। बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती है? तो ये है तेजस्विनी प्रकाश। द $100 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है सुभाष गर्ग ने, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है किसने डिजिटल संसद नामक नया ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया लोकसभा सचिवालय ने, ऑप्शन सी। द वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब 2021 किसने जीता है? तो ये जीता PR श्रीजेश ने, ऑप्शन डी सही है। हाल ही में रक्षा खुफिया एजेंसी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? GAV रेड्डी को। अगला प्रश्न है हाल ही में क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन बन गया है? तो ये है नासिक, ऑप्शन ए सही है। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन कहाँ खोला जाएगा? हरियाणा में। स्पुतनिक बूस्टर फेस्टिवल 2022 निम्न में से किस राज्य में शुरू हुआ? लद्दाख में शुरू हुआ। अगले 3 वर्ष के दौरान कितने PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे? तो ऑप्शन डी सही है इसमें, टोटल 100। नेक्स्ट है हाल ही में सियोमारा कास्त्रो ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? हैंड रूस। संत और समाज सुधारक रामानुजाचार्य की 216 फुट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? हैदराबाद में स्थापित की गई है। GSI ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है हाल ही में HE एंटोनियो कोस्टा किस देश के फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो पुर्तगाल के, ऑप्शन सी सही है। भारत के सेना दिवस पर सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग सैन्य दल की ट्रॉफी किसे दी गई है? तो ये दी गई है असम रेजिमेंट को, ऑप्शन डी सही है। पाकिस्तान के 28वें मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? तो ये है उमर बंदियाल, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक कौन बने हैं? मदन मोहन त्रिपाठी बने हैं, ऑप्शन ए सही है। देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ पर बनेगा? तो ये सूरत में बनेगा। कौन सी क्रिकेट टीम 100,000वां वनडे खेलने वाली वर्ल्ड की पहली टीम बनी है? तो ये है इंडिया की, ऑप्शन सी। UGC के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये हैं M जगदीश कुमार। हाल ही में तोरंगिया महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? तो ये मनाया गया अरुणाचल प्रदेश में। नीदरलैंड में भारत की नई राजदूत कौन बनी है? तो ये है रीनत संधू। अगला प्रश्न है हाल ही में शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 किस देश में शुरू हुए? तो ये शुरू हुआ है चीन में। गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किस राज्य को चुना गया है? तो ये है उत्तर प्रदेश। विश्व कैंसर दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है आइए देखभाल के अंतर को खत्म करें। अगला प्रश्न है एश्ले जायस ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया, वे किस क्रिकेट टीम के प्रबंध निदेशक थे? तो ऑप्शन ए सही है, इंग्लैंड। किस राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने चुनावी सेरा को अनावरण किया है? तो ऑप्शन सी सही है, पंजाब। किसने गैर ईंधन खुदरा स्टोर हैप्पी शॉप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया HPCL ने। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पर बनेगा? तो ये बनेगा जबलपुर में, ऑप्शन सी। और जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। किस राज्य सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम पर शिक्षालय शुरू करने की घोषणा की है? तो ये किया पश्चिम बंगाल ने।
परम शिक्षालय शुरू करने की घोषणा, ऑप्शन बी सही है। वैज्ञानिकों ने किस देश में एक नए HIV स्ट्रेन की पहचान की है, तो ये किया नीदरलैंड में, ऑप्शन बी सही है। IBBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये हैं रवि मित्तल। किस देश ने 9 वर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है, तो ये है चीन, ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो ये है अमेरिका। महान गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो 2001 में, ऑप्शन बी सही है। 6 फरवरी से 8 फरवरी तक किस देश के विदेश मंत्री GL पेरिस भारत के दौरे पर आए थे, तो ये श्रीलंका के हैं, ऑप्शन ए सही है। हाल ही में इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं, तो ये हैं राहुल भाटिया, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट कहाँ पर लॉन्च की गई, तो ये की गई दुबई में। सियोमारा कास्त्रो ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, होंडुरास। किस राज्य सरकार ने एक देश एक राशन कार्ड योजना लागू कर दिया है, तो ये है ऑप्शन सी सही है, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो ये है अक्षय कुमार। हाल ही में किसे JNU की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है, शांति श्री धूलपुरी पंडित को। हाल ही में किस राज्य के 7 गांवों ने सांसद आदर्श गांव योजना के तहत शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो ये तेलंगाना के हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में CII किस बैंक को DX 2021 पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ये है कर्नाटक बैंक। फरवरी 2022 में कौन एशिया का सबसे धनी व्यक्ति बन गया है, तो ये है गौतम अडानी। सुपर कंप्यूटरों में एक परम प्रवेद को स्थापित करने और चालू किया गया है कहाँ पर, तो ये किया गया है IISc बेंगलोर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिवपुरी का नाम बदलकर कुंडेश्वर रखने की घोषणा की है, तो ये किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने, ऑप्शन सी सही है। कौन सा देश ज्वाइंट मैगलन टेलीस्कोप परियोजना का नेतृत्व कर रहा है, अमेरिका। मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया इसरो ने, ऑप्शन सी सही है। सॉरी, इसरो ने नहीं, रेलवे सुरक्षा बल ने लॉन्च किया है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से जोड़ने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है, तो ये है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी। कर्मचारी चयन आयोग SSC के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो ये है S किशोर, ऑप्शन ए। मनोज आहूजा को किस के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये कृषि सचिव बने हैं, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे स्वर्गीय माधवराव लिमए पुरस्कार दिया गया, तो ये है नितिन गडकरी, ऑप्शन ए। किस देश द्वारा भारतीय व्यापार यात्रियों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश शुरू किया गया है, मालदीव। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा किस सुरंग को 10,000 फीट से ऊपर सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, तो ये है अटल सुरंग, ऑप्शन सी। टॉम 2021 ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है, तो ये है मुंबई, ऑप्शन बी। फाइजर इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये है प्रदीप शाही। भारत सरकार बच्चों के पुनर्वास के लिए किस मिशन को लागू करती है, तो इसका नाम है मिशन वात्सल्य। अगला प्रश्न है, डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडी बड़ी ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो ये है अमिताभ बच्चन। प्रसिद्ध रेसलर द ग्रेट खली निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी में। केंद्र सरकार ने हाल ही में विदेशों से किस चीज के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो ये है विदेशी ड्रोन, ऑप्शन डी। IPL टीम पंजाब किंग्स के किस बैटिंग कोच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, वसीम जाफर। भारतीय रिजर्व बैंक ने ई-रूपी वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है, 1 लाख रुपए। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुरातत्वविदों को किस देश में एक प्राचीन रोमन बस्ती मिली है, तो ये है यूके। भारत ने किस देश के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फरवरी 2022 में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो ये देश है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कहाँ खोला गया, तो ये खोला गया गुलमर्ग में, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2022 में कृषि नेटवर्क के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, पंकज त्रिपाठी को। किसके द्वारा गो डिजिटल गो सिक्योर विषय वस्तु के साथ वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 आयोजित किया गया,
तो ये है RBI ऑप्शन सी। रेडियो दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है रेडियो और विश्वास ऑप्शन सी। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने हाल ही में अंतरिक्ष से किस ग्रह के सतह से चित्र लिए हैं? तो ये है शुक्र ऑप्शन बी। हाल ही में जीवा कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया नाबार्ड ने ऑप्शन बी। मार्च 2022 में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में ऑप्शन सी। पत्रकारों के साथ हिंसा के मामले में कौन सा राज्य या फिर यूटी शीर्ष पर है? तो ये है जम्मू एंड कश्मीर ऑप्शन ए। कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य लगा गया है, कब तक? 2024 तक। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने इमेजिंग सैटेलाइट EOS-04 लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया इसरो ने ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कैंसर की रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू करने की घोषणा की है किसके द्वारा? तो ये की गई महाराष्ट्र के द्वारा। ग्लोबल इंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-22 रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत का इसमें स्थान है चौथा। फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं जर्मनी के। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये है जम्मू एंड कश्मीर। रेलवे द्वारा सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी को किस शहर में स्थापित किया जाएगा? दिल्ली में। कला रामचंद्रन को निम्न में से किस शहर की पहली महिला आयुक्त नियुक्त किया गया? गुरुग्राम की। अगला प्रश्न है हाल ही में किससे CBSE अध्यक्ष का पदभार सौंपा गया? विनीत जोशी को। टाटा सन्स द्वारा एयर इंडिया के CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है इल्कर अयाशी। किस शहर की सेंट्रल जेल मिला अपना FM रेडियो चैनल जेलवाड़ी? तो ये कौन सा शहर है? तो इसका नाम है इंदौर ऑप्शन ए। बजरी का कानूनी रूप से खनन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये राज्य है राजस्थान ऑप्शन बी। हाल ही में किस देश का नाम बदल दिया गया है? तो ये किस देश का नाम बदला गया है? तो ये है तुर्की। अगला प्रश्न है सौभाग्य योजना के तहत किस राज्य में विद्युतीकरण घरों की संख्या सर्वाधिक है? तो ऑप्शन डी सही होगा राजस्थान। 26 मार्च 2022 को साउथ एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नागालैंड में। सोलोमन में निम्न में से कौन सा देश अपना नया दूतावास स्थापित करेगा? तो ऑप्शन बी है अमेरिका। हाल ही में किसने पंचतंत्र का पहला रंगीन स्मारिका सिक्का लॉन्च किया है? तो ये किया निर्मला सीतारमण ने। किस संगठन ने हाल ही में तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है? तो ये है WHO। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया, सिडबी के द्वारा शुरू किया गया। अगला प्रश्न है किस बैंक ने हाल ही में इक्विटी इनफिनिटी कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये इस बैंक ने शुरू किया। कौन से केंद्रीय मंत्री 18 फरवरी 2022 से जर्मनी और फ्रांस का दौरा करेंगे? तो ये हैं S जयशंकर। केंद्रीय पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने फरवरी 2022 में भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवाओं को हरी झंडी दिखाई है मुंबई से। वर्ष 2022 के बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये है योहान पूनावाला। प्रोजेक्ट आरोहण नामक 4 वर्षीय परामर्श कार्यक्रम शुरू करेगी कहाँ की सरकार? तो ये असम के द्वारा शुरू की जाएगी। नेक्स्ट है किस राज्य को जल्द ही मोटर रेसिंग ट्रैक मिलेगा जो पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में अपनी जगह का पहला होगा? तो ये है मिजोरम। भारत का पहला UPI सिस्टम अपनाने वाला पहला विदेशी देश कौन सा होगा? तो ये है नेपाल। किस राज्य सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए पुनस्योम योजना शुरू की गई? तो ये है लद्दाख। अगला प्रश्न है हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो ये है संजय श्रोती। अगला प्रश्न है किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए चुना गया है? तो ये है संदीप बख्शी ऑप्शन सी। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया कहाँ पर? इंदौर में ऑप्शन बी। भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप महिला वर्ग का खिताब किस राज्य ने जीता है? केरल ने। किसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? तो ये है फैसल हसनैन। नेक्स्ट है कौन सरकारी कामकाज को 100% पेपरलेस राजनीति लागू करने वाला विश्व का पहला शहर बना है? तो ये है दुबई ऑप्शन सी।
फ्रांस की दिग्गज कंपनी सनएल को किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है? तो ये है लीना नॉयर। किस राज्य ने नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2021 जीता है? तो ये है राजस्थान। राज कपूर द मास्टर्स एट वर्क पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है राहुल रवेल। किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश राज्य में 5 ड्रोन स्कूल स्थापित किए जाएंगे? तो ये है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी। मिस यूनिवर्स 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इजराइल में किया गया, ऑप्शन ए। व्हाट्सएप द्वारा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए भारत ने कितने गांवों को गोद लिया है? 500 गांवों को। अनुराग ठाकुर द्वारा खेलो इंडिया महिला अंडर 21 हॉकी लीग का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। निम्न में से गुड डॉट ने किसे 2021 के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये है नीरज चोपड़ा। रोपड़ फसलों पर 24वीं अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किस शहर में किया गया? ये किया गया कोच्चि में। किस राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर सामान्य वर्ग आयोग की स्थापना की घोषणा की है? हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, नीति आयोग ने किसके साथ साझेदारी में कॉन्वोक 2021-22 की शुरुआत की है? भारतीय फाउंडेशन, ऑप्शन ए सही होगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहां पर उमिया माता मंदिर की आधारशिला रखी है? तो ये रखी अहमदाबाद में, ऑप्शन डी। किस संस्थान ने ओमिक्रॉन का 90 मिनट में जांच करने के लिए एक टेस्ट किट विकसित किया है? तो ये किया आईआईटी दिल्ली ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एसटीपीआई का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं अरविंद कुमार, ऑप्शन ए। टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो ये है एलन मस्क। महिलाओं की विवाह की उम्र 18 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 21 वर्ष, ऑप्शन डी। श्री रमना काली मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है बांग्लादेश में। आधारभूत साक्षरता सूचकांक 2021 में बड़े राज्यों में शीर्ष पर रहा है, तो ये है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ए। अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया? वाराणसी में। फैशन समूह चैनल की वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद के लिए किसे नामित किया गया है? ये है लीना नायर। CFSI के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये हैं रविंदर खाकर। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है हरनाज संधू ने, ऑप्शन बी। किस राज्य ने तमिल थाई वजथू को अपना राजकीय गीत घोषित किया है? तो ये राज्य है तमिलनाडु। भूटान ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे देने की घोषणा की है? तो ये है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, VM सॉफ्टवेयर के नए CEO किसे बनाया गया है? तो ये है आनंद ईश्वरम। हाल ही में किसने बेस्ट फीमेल डेब्यू का खिताब जीता है? तो ये है अवनी लेखरा। टाइम मैगजीन ने वर्ष 2021 का एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये है सिमोन विलिस। अगला प्रश्न है, किस राज्य की मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये है बिहार की, ऑप्शन सी। एक्सिस बैंक बोर्ड ने किसे अपना गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? तो ये है आशीष कोटेचा। VWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये है श्रीकांत। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये है मोहित जैन। अगला प्रश्न है, नरेंद्र मोदी द्वारा जिले में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई, किस जिले में? तो ये जिला है शाहजहांपुर, ऑप्शन ए। एनसीसी कैडेटों द्वारा रचित राष्ट्रीय एकता गीत कितनी भाषाओं में है? तो ये टोटल 22 भाषाओं में है, ऑप्शन सी। दिव्यांगों के लिए जॉब पोर्टल रोजगार साथी किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया नितिन गडकरी ने, ऑप्शन सी। जैतावर परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी। ग्लोबल इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है कुमार मंगलम बिरला, ऑप्शन बी। किसको मोटर स्पोर्ट्स का सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ये है लुइस हैमिल्टन। चर्चा में रही मनोहरी गोल्ड टी किस राज्य से संबंधित है? तो असम से संबंधित है। नगदल पेल की होरलो सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो ये है अंडमान और निकोबार। मुबाडाला वर्ल्ड टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये है एंड्री रूबलेव। मौलिकता साक्षरता सूचकांक में कौन सा राज्य सबसे निचले स्थान पर है? तो ये है बिहार।
नेक्स्ट है, यू गवर्नमेंट के अनुसार सबसे प्रसिद्ध पुरुषों की सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस स्थान पर रहे हैं? 8वें स्थान पर। सुनील कुमार बंसल को किस राज्य का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये उड़ीसा के हैं। बैडमिंटन विश्व महासंघ के एथलीट्स आयोग का सदस्य किसे बनाया गया है? पीवी सिंधु को। अगला प्रश्न है, चीन में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? प्रदीप कुमार को। उड़ान योजना हाल ही में किसने लॉन्च की है? राजस्थान ने। एनसीआरबी का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है विवेक गोबिया। उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है ऋषभ पंत, ऑप्शन ए। चिली के अगले राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये है ग्रेवियल बोरिक। डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत का इसमें स्थान तीसरा है। टाइफून राय नाम का तूफान इसकी चपेट में कौन सा देश आया? तो ये है फिलीपींस। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने S-400 वायुरक्षा मिसाइल प्रणाली की पहली स्क्वाड्रन कहाँ पर तैनात की है? पंजाब में। BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 निम्न में से किसे दिया गया है ये? तो ये है एम्मा रादुकान। भारत ने एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी में से कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय विलीडर्स खिताब 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है, ऑप्शन बी सही है, पंकज आडवाणी ने। अगला प्रश्न है, यूनिकॉर्न के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो भारत इसमें तीसरे स्थान पर है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, ओनली फैंस की सीईओ हाल ही में कौन बनी है? तो यह बनी है आम्रपाली गन, ऑप्शन सी सही होगा। आम्रपाली गन हाल ही में ओनली फैंस की सीईओ बनी है। बीजिंग ओलंपिक के लिए भारतीय दल के सेफ्टी मिशन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है हरजिंदर सिंह, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, इंडिया यमाहा ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये है ई चिहाना, ऑप्शन सी सही होगा। ई चिहाना को इंडिया यमाहा ने अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो ये है दिव्या हेगड़े, ऑप्शन बी सही होगा। 100% साक्षरता के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो ये है नव भारत साक्षरता अभियान, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसको चुना गया है? तो ये है अतुल दिनकर राणे, ऑप्शन सी सही होगा। किस हवाई अड्डे ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 जीता है? तो ये है हैदराबाद, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, किस देश ने 2025 तक अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने का फैसला किया है? तो ये है बेल्जियम, ऑप्शन सी सही होगा। भारत के पहले IAMC का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है तेलंगाना में, ऑप्शन डी सही होगा। कार्ल नेहमर ने किस देश के नए चांसलर के रूप में शपथ लिया है? तो इन्होंने ऑस्ट्रिया के नए चांसलर के रूप में शपथ लिया है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, किस राज्य ने 25 दिसंबर 2021 से रात्रि कर्फ्यू की घोषणा की है? तो ये है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी सही होगा। यूनेस्को द्वारा किस देश के जोमाऊ सूप को सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो यह है हैती, ऑप्शन ए सही होगा। विश्व की सबसे बड़ी और शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन किसने लॉन्च की है? तो ये किया है नासा ने, ऑप्शन सी। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में किसने टॉप किया है? तो ये किया है कर्नाटक ने। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला अब तक का पहला क्रिकेट बल्ला किसका बन गया है? तो ये है युवराज सिंह। हाल ही में साउथ अफ्रीकन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये है इम्तियाज सुलेमान, ऑप्शन डी सही होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कितने साल के बच्चों के टीकाकरण को मंजूरी प्रदान की है? तो ऑप्शन ए होगा 15 से 18 वर्ष। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मीन दुम मंजप्पई योजना शुरू की है? तो ये शुरू की गई है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। हाल ही में किस राज्य ने नदी उत्सव शुरू किया है? तो ये शुरू किया है गुजरात ने, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने स्वदेशी मैसेजिंग ऐप लॉन्च किया है? ये है एसिग्नमा लॉन्च किया है। तो ये किसने किया है? तो ये किया है भारतीय आर्मी ने, ऑप्शन बी सही होगा। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है अनिल प्रकाश जोशी, ऑप्शन डी सही होगा। निम्न में से किस राज्य द्वारा दिसंबर 2021 में
फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा हाइड्रोजन संयंत्र निम्न में से कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये असम में स्थापित किया जाएगा। नीति आयोग द्वारा जारी द हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट में बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो ये है केरल। नेक्स्ट है, 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती है? तो यह जीती है उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट है, किसे ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं विरल देसाई। 3 दिवसीय काशी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ये वाराणसी में हुई है। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किसने जीती है? तो ये जीती है हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने किसे अपना एमडी एवं सीईओ बनाया है? तो ये हैं बलदेव प्रकाश। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो ये हैं खुर्शीद एम पावरी। पेटा ने 2021 पर्सन ऑफ द ईयर से किसे नामित किया है? तो ये हैं आलिया भट्ट, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है नरेंद्र मोदी। भारतीय विकेटकीपर 26 मैचों में 100 शिकार करने वाले भारत के पहले विकेटकीपर कौन बने हैं? तो ये हैं ऋषभ पंत। पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वन महानिदेशक और विशेष सचिव निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं चंद्र प्रकाश गोयल, ऑप्शन डी सही होगा। किस देश के शतरंज मास्टर्स मैग्नस कार्लसन के फीडे विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये हैं नॉर्वे के। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया है? तो ये है ऑप्शन सी सही होगा, जापान। हाल ही में श्यामा प्रकाश मुखर्जी रूर्बन मिशन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये है तेलंगाना। हाल ही में अटल पार्क और स्मृति केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो यह स्थापित करने की घोषणा की गई है गुरुग्राम, हरियाणा में। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सवारा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने हिमाचल प्रदेश में किया है। हाल ही में ग्रीन फिक्स्ड डिपॉजिट शुरू करने वाला बैंक का नाम क्या है? तो ये है इंदुसिंध बैंक। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं किशोर कुमार एदम, ऑप्शन ए सही होगा। किस देश द्वारा वैश्विक रोबोटिक्स हब बनाने के लिए 5 वर्षीय योजना शुरू की गई है? तो यह है चीन, ऑप्शन डी सही होगा। किस राज्य में अफसफा की तैनाती 6 महीने तक और बढ़ा दी गई है? तो ये राज्य है नागालैंड। निम्न में से कौन निशस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए स्थायी प्रतिनिधि होंगे? तो ये हैं अनुपम रे, ऑप्शन डी सही होगा। किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट का अंतिम प्रदर्शन मिशन शुरू किया है? तो ये है रूस। फ्लोरोना का पहला मामला किस देश में मिला है? तो ये मिला है इजराइल में। नाइट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर KBE सम्मान किसे मिला है? तो ये मिला है अजय कुमार कक्कड़ को। नेक्स्ट है, देश की पहली पेपरलेस अदालत किस राज्य में बनी है? तो ये बनी है केरल में। सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत हाल ही में किस मंत्रालय ने की है? तो ऑप्शन इसमें डी होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स व IT मंत्रालय। अगला प्रश्न है, हाल ही में पढ़े भारत का शुभारंभ किसने किया है? तो ये है धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन सी सही होगा। PM मोदी ने कहां पर मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है मेरठ में, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, ऑल इंडिया रेडियो ने अपनी प्रसारण अवधि कितने गुना करने का फैसला किया है? तो ऑप्शन डी सही होगा, दुगुना। हाल ही में किस देश ने बिना NOC के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है? तो ये है श्रीलंका, ऑप्शन डी। स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में निम्न में से किस राज्य को लगातार चौथी बार प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये है केरल। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है दुर्गा शंकर मिश्रा। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 जनवरी को। $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली पहली कंपनी कौन बन गई है? तो
तो ये है एप्पल। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो लाइन किस देश में शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है चीन में। ऑप्शन डी सही होगा। साहित्य अकादमी ने किस भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना है? तो ये है हिंदी। ऑप्शन ए सही होगा। आईपीएल 2022 में लखनऊ की टीम का नया नाम क्या रखा गया है? लखनऊ लायंस 11। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है NEAT 3.0 हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। ऑप्शन डी सही होगा। एयरलाइंस विस्तारा का नया CEO किसे बनाया गया है? तो ये है विनोद कन्नन। पीएम मोदी ने महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये किया है उत्तराखंड में। ऑप्शन डी सही होगा। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 102वां देश कौन सा बन गया है? तो ये है एंटीगुआ और बारमूडा। नेक्स्ट है 2022 में भारत का पहला ऑटो सेक्टर ETF लॉन्च किया गया है। तो ये है निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। ऑप्शन डी सही होगा। लखनऊ टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन बना है? तो ये है माई 11 सर्कल। अगला प्रश्न है फोटो पत्रकारिता में किसने रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है? तो ये है जीसान ए लतीफ। UN आतंकवाद विरोधी समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हैं TM त्रिमूर्ति। दक्षिण ध्रुव पर एकल यात्रा करने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? तो ये है हरप्रीत चंडी। किसे राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी के लिए चुना गया है? तो ये है पुदुचेरी। अगला प्रश्न है किस देश ने कृत्रिम सूर्य से 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है चाइना। ऑप्शन बी सही होगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022 को किसने लॉन्च किया है? तो ये किया है IMF ने। किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए एक मुफ्त इंटरनेट भत्ते की मंजूरी दी है? तो ये है पंजाब। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है पंजाब के नए DGP कौन बने हैं? तो ये है VK खावरा। ऑप्शन डी। ओपेक के नए महासचिव कौन बने हैं? तो ये हैं हैदम अल घिस। नेक्स्ट है भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये हैदराबाद में किया गया है। 10 वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो ये है चेन्नई हवाई अड्डा। ममता वियोग 2021 नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है जयंत घोष ने। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 10 जनवरी को। अगला प्रश्न है पीएम मोदी ने कब वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है? तो यह डेट है 26 दिसंबर। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है अरिजीत पटेल। ऑप्शन बी सही होगा। हाल ही में पुरुषों का टेनिस मेलबर्न समर सेट टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये जीता है राफेल नडाल ने। ऑप्शन बी सही होगा। भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये हैं भारत सुब्रमण्यम। खेलो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा मध्य प्रदेश में। भारत का पहला हेली हब कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है गुरुग्राम हरियाणा में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन निरामय योजना किस राज्य ने लॉन्च की है? तो ये किया है असम ने। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है हाल ही में फिटनेस विभाग का गठन किसने किया है? तो ये किया है RBI ने। ऑप्शन बी सही होगा। भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षक कौन थी? तो ये थी फातिमा शेख। ऑप्शन ए। युवा दिवस 2022 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 12 जनवरी को। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? तो ये हैं प्रियरे अलावीर गारी चेंज। IPL 2022 खेलों की टाइटल स्पॉन्सर कौन बनी? तो ये है टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप IPL 2022 खेलों की टाइटल स्पॉन्सर बनी है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 2022 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये दिया गया है हर्षाली मल्होत्रा को। हर्षाली मल्होत्रा को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 2022 पुरस्कार प्रदान किया गया है। नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं मार्क रूट। मार्क रूट नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं। भारत के नए अमेरिकी राजदूत कौन बने हैं? तो भारत के नए अमेरिकी राजदूत बने हैं एरिक गॉरसेटी। अगला प्रश्न है हैंडले पासपोर्ट सूचकांक 2022 में किस देश ने टॉप किया है? तो ऑप्शन सी सही होगा। दोनों यहाँ पर
हेनली पासपोर्ट सूचकांक 2022 में जापान तथा सिंगापुर इन दोनों देशों ने टॉप पोजीशन पर ये दोनों देश टॉप पोजीशन पर हैं। नेक्स्ट है जल मेट्रो परियोजना वाला पहला शहर कौन बना है? तो जल मेट्रो परियोजना वाला पहला शहर बना है कोच्चि। 79वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 का आयोजन किया गया है। मिशन अमानत निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो मिशन अमानत लॉन्च किया गया है रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है हाल ही में अली खान इस्माइलोव किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं अली खान इस्माइलोव। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत का इसमें स्थान है 83वां स्थान है भारत का हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में। हाल ही में भारत के सबसे पुराने भालू गुलाबों का निधन किस उम्र में हुआ है? तो इनकी उम्र है 40 वर्ष। नेक्स्ट है हाल ही में रिन्यू बाय के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये हैं राजकुमार राव। राजकुमार राव रिन्यू बाय के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। हाल ही में किसे इसरो के नए चीफ नियुक्त करने की घोषणा की है? तो ये हैं एस सोमनाथ को इसरो के नए चीफ नियुक्त करने की घोषणा की गई है। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं रघुवेंद्र तंवर। रघुवेंद्र तंवर को भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है किस राज्य में पहली विश्व बाधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन 10 से 20 जनवरी 2023 में किया जाएगा? तो ये है कौन सा राज्य? तो ये है केरल। ऑप्शन बी सही होगा। दुनिया के पहले मानव जिसके शरीर में पिग हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है? तो ये हैं डेविड बेनेट। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल शुरू किया गया है? तो ये राज्य है मणिपुर। मणिपुर में 18वां कचाई लेमन फेस्टिवल शुरू किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे में भारतीय रेलवे में गार्ड पद का क्या नाम रख दिया गया है? तो इसका नाम है अब ट्रेन मैनेजर। अगला प्रश्न है इंडिया ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है लक्ष्य सेन ने। लक्ष्य सेन ने इंडिया ओपन 2022 का खिताब अपने नाम किया है। हाल ही में किस फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ने स्कॉच पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है दिल्ली ने। ऑप्शन बी सही होगा। लोसांग महोत्सव हाल ही में कहाँ मनाया गया? तो लोसांग महोत्सव हाल ही में सिक्किम में मनाया गया। नेक्स्ट है हाल ही में इंडोमिटेबल नामक पुस्तक किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च की गई है अरुंधति भट्टाचार्य के द्वारा। अरुंधति भट्टाचार्य ने इंडोमिटेबल नामक पुस्तक लॉन्च किया है। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन कहाँ किया गया है? तो ये जैसलमेर में किया गया है। सिडनी क्लासिक टेनिस टूर्नामेंट 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है असलान करस्तेव ने सिडनी क्लासिक टेनिस टूर्नामेंट 2022 का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट है नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाएगा? तो नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाएगा 16 जनवरी को। ऑनलाइन गेमिंग विनियमन कानून कौन सा राज्य पारित करेगा? तो ये पारित करेगा मध्य प्रदेश। 16वीं क्विज बैटल रिले के लिए किसका चयन हुआ है? तो ये किया गया है विनीसा उमा शंकर का। ऑप्शन सी सही होगा। किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है? तो ये शुरू की गई है पाकिस्तान के द्वारा। पाकिस्तान ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति की शुरुआत की है। हाल ही में बिरजू महाराज का निधन हो गया। वह किस लोक नृत्य से संबंधित थे? तो बिरजू महाराज जी संबंधित थे कथक से। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में पहली न्याय घड़ी लगी है? तो पहली न्याय घड़ी लगाई गई है गुजरात में। हाल ही में किस देश ने कृत्रिम चंद्रमा बनाया है? तो कृत्रिम चंद्रमा बनाया है चाइना ने। ऑप्शन ए सही होगा। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप स्टैंडिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा श्रीलंका। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप स्टैंडिंग में श्रीलंका शीर्ष पर रहा है। नौसेना डॉकयार्ड के एडमिरल अधीक्षक कौन बने हैं? तो ये बने हैं
के पी अरविंदन नौसेना डॉकयार्ड के एडमिरल अधीक्षक बने हैं। भारत के अगले उप सेना प्रमुख किसे बनाया गया है? तो ये है मनोज पांडे। रूस के भारत में राजदूत किसे बनाया है? तो ये हैं डेनिस एलिपोव। ऑप्शन बी सही होगा। नेपाल ने भारतीय सीमा से जुड़े प्रांत का नाम क्या रखा है? तो ये रखा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश नेपाल ने भारतीय सीमा से जुड़े प्रांत का नया नाम रखा है। नेक्स्ट है एयर इंडिया का नया सीएमडी किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है विक्रम देव दत्त को। ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा भुगतान बैंक भारत में सबसे बड़ा यूपीआई लाभार्थी बैंक बन गया है? तो ये है पेटीएम भुगतान बैंक। ऑप्शन ए सही होगा। 2022 की ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुई है? तो ये है चाइना। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी आभासी रूप से कौन करेगा? तो ये की गई नरेंद्र मोदी के द्वारा। नरेंद्र मोदी ने भारत एशिया शिखर सम्मेलन 2022 की आभासी रूप से मेजबानी की। किसने भारत का पहला जलवायु जोखिम और भेद्यता एटलस लॉन्च किया है? तो ये किया है IMD ने। हाल ही में किसने सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है रॉबर्ट लेवांडोस्की ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2022 शीर्षक से एक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये जारी की है ILO ने। देश का पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। ऑप्शन ए सही होगा। वैश्विक रिश्वतखोरी सूची 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो वैश्विक रिश्वतखोरी सूची 2021 में भारत का स्थान है 82वां। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है सलमान खान को किस राज्य की सरकार ने कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया है? तो ये सरकार है महाराष्ट्र की। ऑप्शन सी सही होगा। इंडियन पुलिस फाउंडेशन द्वारा जारी एक सर्वेक्षण में किस राज्य की पुलिस शीर्ष स्थान पर रही है? तो आंध्र प्रदेश की पुलिस शीर्ष स्थान पर रही है इंडियन पुलिस फाउंडेशन द्वारा जारी एक सर्वेक्षण में। हाल ही में मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड क्वीन कौन बनी है? तो ये बनी है पूजा बदलानी। अगला प्रश्न है किस केंद्रीय मंत्री द्वारा अपना पहला उपन्यास लाल सलाम लॉन्च किया गया है? ये किया गया स्मृति ईरानी के द्वारा। ऑप्शन डी सही होगा। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है बांग्लादेश में। ऑप्शन बी सही होगा। बांग्लादेश में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किया गया। गोवा के नए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP कौन बने हैं? तो ये बने हैं ID शुक्ला। किस देश ने दुनिया का पहला गैर लाभकारी शहर लॉन्च किया है? तो यह है UAE। ऑप्शन डी सही होगा। विश्व शौचालय दिवस 2021 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है शौचालयों का महत्व। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है पीयूष गोयल ने कहाँ भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय लॉन्च किया है? तो ये किया है इन्होंने तमिलनाडु में। पीयूष गोयल ने भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय लॉन्च किया है तमिलनाडु में। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है किसे बैडमिंटन विश्व महासंघ ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये है प्रकाश पादुकोण। प्रकाश पादुकोण को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है। डोंग जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है भारत माता एवं भारत के नायक कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन सी सही होगा मीनाक्षी लेखी। हाल ही में डिविलियर्स ने सभी क्रिकेट प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह किस देश के लिए खेलते हैं? तो ऑप्शन डी सही होगा दक्षिण अफ्रीका के लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की आधारशिला किस शहर में रखी है? तो ये शहर है झांसी। ऑप्शन बी सही होगा। इंदिरा मैराथन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इंदिरा मैराथन का आयोजन प्रयागराज में किया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ब्रेन रिसर्च सेंटर भारत में कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय ब्रेन रिसर्च सेंटर यह हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन डी सही होगा। विंग्स इंडिया 2022 एशिया में नागरिक उड्डयन पर सबसे बड़ा आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हैदराबाद में। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है
हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर अटल एकता पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये किया है झांसी में, ऑप्शन ए सही होगा। बोईता वंदना महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? तो ये मनाया गया है उड़ीसा में। बोईता वंदना महोत्सव हाल ही में उड़ीसा राज्य में मनाया गया है। नेक्स्ट है, पुलिस स्मार्ट सूचकांक 2021 में कौन से राज्य की पुलिस सबसे निचले स्थान पर रही है? तो ये है बिहार, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहने वाला यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड किस सेक्टर से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है दूर संचार से। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लागू कर रहा है? तो ये है ग्रामीण विकास मंत्रालय। विश्व में जूते और चमड़े के वस्त्रों के उत्पादन पर भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है इसमें दूसरा, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है, किस देश ने लिथुआनिया की राजधानी विनियस में प्रतिनिधित्व का कार्यालय खोला है? तो ये खोला है ताइवान ने, ऑप्शन बी सही होगा। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो यह आयोजित किया गया है शिमला में। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन शिमला में आयोजित हुआ है। हाल ही में श्री मद्रा मायडम पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये किया है वेंकैया नायडू ने। केंद्र के स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है? तो ये है इंदौर। भारत की पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? चेन्नई में, ऑप्शन ए सही होगा। हाल ही में किस व्यक्ति को उसके उपन्यास के लिए मणिपुर राज्य पुरस्कार मिला है? तो ये है, ऑप्शन सी सही होगा इसमें, बेरिल थंगा। नेक्स्ट है, प्रेषण का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश बन गया है? तो ये है भारत, ऑप्शन सी सही होगा। हाल ही में किसने फिक्शन के लिए 2021 का राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है जैसन मोट ने। जैसन मोट ने हाल ही में फिक्शन के लिए 2021 का राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार जीता है। किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ज़िरकोन का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है रसिया ने, ऑप्शन सी सही होगा। रूस ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ज़िरकोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे वीर चक्र से सम्मानित किया गया है? तो ये है अभिनंदन वर्धमान। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी लॉन्च की है? तो ये है अल साल्वाडोर। अल साल्वाडोर ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी लॉन्च की है। हाल ही में किसने एटीपी टेनिस फाइनल 2021 का मुकाबला जीता है? तो ये है अलेक्जेंडर ज्वेरेव, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है आंध्र प्रदेश को, ऑप्शन डी सही होगा। अंतर्देशीय मत्स्य पालन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये है तेलंगाना, ऑप्शन बी सही होगा। अंतर्देशीय मत्स्य पालन में तेलंगाना शीर्ष पर रहा है। महमूदुल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। यह किस देश के लिए खेलते हैं? तो ऑप्शन डी सही होगा, बांग्लादेश के लिए। टाइम मैगजीन ऑफ इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है DC संघानिया, ऑप्शन बी सही होगा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ AK-203 असॉल्ट राइफल निर्माण के लिए मंजूरी दी है? तो ऑप्शन ए सही होगा, रूस के साथ। भारत के अगले नौसेना प्रमुख कौन होंगे? तो भारत के अगले नौसेना प्रमुख होंगे R हरि कुमार, यानी कि यह हो भी चुके हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है सील वर्धन सिंह, ऑप्शन सी सही होगा। भारत और किस देश के बीच नवोन में समझौता हुआ है? तो ये है भारत और इजराइल, ऑप्शन डी सही होगा। 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला भारत का 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय ब्रांड कौन बना है? तो ये है लावा, ऑप्शन बी सही होगा। लघु फिल्म महोत्सव की शुरुआत हाल ही में कहाँ पर आयोजित की गई? तो ऑप्शन ए रायपुर में आयोजित की गई। सूडान में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है BS मुबारक, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है, यूक्रेन में नए भारतीय राजदूत किसे बनाया गया है? तो ये है हर्ष जैन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं जेओफ एलार्डिस, ऑप्शन ए सही होगा। दिल्ली सरकार ने कब तक यमुना नदी को पूरी तरह साफ करने का
संकल्प लिया है तो ये वर्ष है 2025, ऑप्शन सी सही होगा। किस राज्य के बालासोर जिले की सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में सम्मानित किया गया है तो ये है उड़ीसा। नेक्स्ट है, किस देश के संविधान की दुर्लभ मूल प्रति $43 मिलियन में नीलाम हुई है तो यह है अमेरिका, ऑप्शन डी सही है। AI पावर्ड वॉयस ट्रेडिंग किसने लॉन्च किया है तो ये किया है पेटीएम मनी ने। नेक्स्ट है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया है तो ये इन्होंने किया है सिंगापुर में, ऑप्शन ए सही होगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इंडियन नेशनल बास्केटबॉल लीग का उद्घाटन किया है तो ये किया गया है कर्नाटक के द्वारा, ऑप्शन सी सही होगा। FCI की अत्याधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है तो ये किया गया है गुरुग्राम हरियाणा में। गुरुग्राम में FCI की अत्याधुनिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है। F1 कतर ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है तो ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ने कतर ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब जीता है तो ऑप्शन डी सही होगा। INS विशाखापत्तनम का निर्माण किसने किया है तो ये किया है मंझगांव शिप बिल्डर्स, ऑप्शन बी सही होगा। मंझगांव शिप बिल्डर्स ने INS विशाखापत्तनम का निर्माण किया है। इंडियन प्रीमियम लीग IPL 2022 कहाँ खेला जाएगा तो ये भारत में खेला जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। बूंदी उत्सव किस राज्य में मनाया गया है तो बूंदी उत्सव मनाया गया है राजस्थान में, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस IIT के शोधकर्ताओं ने सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए होमोसेप नामक रोबोट को विकसित किया है तो ये विकसित किया है IIT मद्रास ने। हाल ही में किस बैंक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड इमर्स लॉन्च किया है तो ये लॉन्च किया है ICICI बैंक ने, ऑप्शन सी सही होगा। ICICI बैंक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड इमर्स लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में शिक्षा मंत्री ने किस संस्थान में सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया है तो ये किया है IIT गुवाहाटी में, ऑप्शन डी सही होगा। शिक्षा मंत्री ने सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी का शुभारंभ किया है IIT गुवाहाटी में। हाल ही में किस स्पेस कंपनी ने डॉट मिशन को लॉन्च किया है तो ये किया है नासा ने, ऑप्शन डी सही होगा। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने के बाद तुरंत इस्तीफा दे दिया तो ये कौन है तो ये है मेगदालेना एंडरसन, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है तो ये बना है लाहौर, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, G7 और विकास मंत्रियों के शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है तो ये किया है इंग्लैंड ने, ऑप्शन डी सही होगा। मध्य प्रदेश के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है तो अब इसका नाम बदलकर तात्या मामा कर दिया है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है तो ये जीता है केंटो मोमोटा ने, ऑप्शन ए सही होगा। भारत और किस देश के बीच नवोन में समझौता हुआ है तो ये भारत और हुआ है किसके बीच तो ऑप्शन डी सही होगा, इजराइल के बीच। 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय ब्रांड कौन बना है तो ये बना है लावा, ऑप्शन बी सही होगा। हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है तो ये वर्ड है NFT, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस बैंक के तेजस्विनी और हौसला योजना की शुरुआत की है तो ये किया है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, 2021 में देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना का पुरस्कार किस पुलिस थाने को दिया गया है तो ये थाना है सदर थाना दिल्ली का। नेक्स्ट है, अब्दुल्ला हमडोक किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं तो ये बने हैं सूडान के, ऑप्शन बी सही होगा। हाल ही में किसने ATP टेनिस फाइनल 2021 का मुकाबला जीता है तो ये जीता है एलेक्जेंडर ज्वेरेव ने, ऑप्शन ए सही होगा। हाल ही में किसने फिक्शन के लिए 2021 का राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार जीता है तो ये जीता है जैसन मूड ने। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल चिरकोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है तो ये किया है रूस ने। हाल ही में किस व्यक्ति को उनके उपन्यास के लिए मणिपुर राज्य पुरस्कार मिला तो मणिपुर राज्य पुरस्कार दिया गया है वेरिंग थंगा को, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, शेख सबा अल खादिम को किस देश में फिर से प्रधानमंत्री नियुक्त किया है तो ये है कुवैत। हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किसने किया है तो ये किया है भगवंत खुबा ने, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है,
दुनिया का सबसे व्यवस्थित महत्वपूर्ण बैंक कौन सा बन गया है? तो ये है JP मॉर्गन बैंक, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है भारत की पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है चेन्नई में, ऑप्शन ए सही होगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रिक नीति 2021 को मंजूरी प्रदान की है? तो ये है उड़ीसा, ऑप्शन डी। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस राज्य में बन रहा है? तो ये बन रहा है सिक्किम, सॉरी, ऑप्शन बी सही होगा, ये बन रहा है मेघालय में, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज। नेक्स्ट है हाल ही में किस कंपनी ने भारत की पहली 5G कॉल करके नई उपलब्धि हासिल की है? तो ये है ओप्पो, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है पीयूष गोयल ने कहाँ भारत का पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय लॉन्च किया है? तो ये किया है इन्होंने तमिलनाडु में। राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 2019 से 21 में देश में 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? तो इसमें है 1020, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मिंटो हॉल का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो इसका नाम रखा गया है कुशाभाऊ ठाकरे हॉल, ऑप्शन सी। किस राज्य के बालासोर जिले को सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में नामित किया गया है? तो ये है उड़ीसा का। नेक्स्ट है WHO ने कोरोना के नए वेरिएंट का नाम क्या रखा है? तो ये रखा है ओमिक्रॉन। यूक्रेन में नए भारतीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं हर्ष जैन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए CEO कौन बने हैं? तो ये हैं जियोफ एलॉर्डिस। नेक्स्ट है भारत के 72वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं मित्राव गुहा। नेक्स्ट है श्रमिक मित्र योजना को शुरू किया गया है, तो ये कहाँ पर किया गया है? दिल्ली में, ऑप्शन बी सही होगा। PTC इंडिया लिमिटेड के नए CMD कौन बने हैं? तो ये बने हैं राजीव कुमार मिश्रा, ऑप्शन ए। नॉट जस्ट क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो नॉट जस्ट क्रिकेट पुस्तक के लेखक हैं प्रदीप मैगजीन, ऑप्शन सी सही होगा। बंधन बैंक ने जुबिन गर्ग को किस राज्य के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये राज्य है असम, ऑप्शन सी। नीति आयोग द्वारा जारी गरीबी सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये है बिहार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है किस राज्य ने राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट जीता है? तो राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट जीता है आंध्र प्रदेश ने, ऑप्शन सी। भारत श्रीलंका और किस देश ने द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती आयोजित किया है? तो ये देश है भारत श्रीलंका और मालदीव के बीच। नेक्स्ट है नीति आयोग के उद्घाटन SDG शहरी सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये है शिमला, ऑप्शन बी सही होगा। किस देश के मौसम ब्यूरो ने एक ला नीना मौसम शुरू होने की घोषणा की है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। इंटरपोल का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये है अहमद नसीर अल रायसी। नेक्स्ट है इंटरपोल की शीर्ष समिति के लिए किसे निर्वाचित किया गया है? तो ये है प्रवीण सिन्हा, ऑप्शन बी सही होगा। लघु फिल्म महोत्सव की शुरुआत कहाँ पर आयोजित की गई है? तो ये की गई है रायपुर में। भारत के अगले नौसेना प्रमुख कौन होंगे? तो ये हैं R हरि कुमार, भारत के नौसेना प्रमुख। नेक्स्ट है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं सील वर्धन सिंह, ऑप्शन सी। किस राज्य सरकार ने स्ट्रीट परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये किया है केरल ने। केरल राज्य ने स्ट्रीट परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है किस राज्य ने 3 राजधानी वाले विधेयक को निरस्त करने की घोषणा की है? तो ये है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी। पाकिस्तान ने अमेरिका में अपना नया राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? तो ये है मसूद खान। हाल ही में कौन नाइटहुड ऑफ फोर्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो ये हैं डॉक्टर SK सोहन रॉय। भारत की पहली साइबर तहसील किस राज्य में बनाने की मंजूरी दी गई है? तो ये है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है 13वें एशियन शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो ये है वेंकैया नायडू। किस देश ने लिथुआनिया की राजधानी विनियस में प्रतिनिधित्व कार्यालय खोला है? तो ये है ताइवान, ऑप्शन बी सही होगा। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है शिमला में। नेक्स्ट है हाल ही में खबरों में रहने वाला यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड किस सेक्टर से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है दूर संचार से। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय प्रधानमंत्री सड़क योजना लागू कर रहा है? तो ये मंत्रालय है ग्रामीण विकास मंत्रालय। किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है पाकिस्तान ने। नेक्स्ट है 2025 ICC चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा पाकिस्तान, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है
जॉन्गजिंग 1D नामक नया संचार उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये किया है चाइना ने। हाल ही में किसे भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? तो ये है हर्षवती बिष्ट। मरियम वेबस्टर ने 2021 वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया है? तो ये है वैक्सीन, ऑप्शन सी सही होगा। हाल ही में किस प्रदेश द्वारा कैसर ए हिंद को राज्य तितली घोषित किया गया है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। भारतीय स्टेट बैंक की नई आपदा रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत इसमें तीसरे स्थान पर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की आधारशिला किस शहर में रखी है? तो ये रखी है झांसी में। नेक्स्ट है, इंदिरा मैराथन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है प्रयागराज में। ऑप्शन ए। डौग जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। भारत माता एवं भारत के नायक कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है मीनाक्षी लेखी के द्वारा। ऑप्शन सी सही होगा। कोविड-19 वायरस का नया खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन किस देश में पाया गया है? तो ये पाया गया है दक्षिण अफ्रीका में। किस राज्य ने पहली बार ड्रोन से दवाओं की डिलीवरी शुरू की है? तो ये है मेघालय। ऑप्शन डी सही होगा। हाल ही में किसे विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का बैलन और पुरस्कार मिला है? तो ये है लियोस मेसी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे उत्प्रेरक पुरस्कार पहल की शुरुआत की है? तो ये किया है ग्रामीण फाउंडेशन इंडिया ने। ऑप्शन ए। किस राज्य की पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये है नागालैंड की पुलिस। हाल ही में किसे यूनेस्को द्वारा गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये है नाओमी कावासे। नेक्स्ट है, 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए नो ग्राउंड विनीथ द फिट फिल्म चुनी गई। यह किस देश की फिल्म है? तो ये है बांग्लादेशी। ऑप्शन डी सही है। एमवे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है अमिताभ बच्चन। हाल ही में किस राज्य में किसान भवन और मधुमक्खी पालन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो ये है नागालैंड। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, लेस्ली मेड्रो को किस देश के क्रिकेट बोर्ड का उपाध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है न्यूजीलैंड का। 32वां संस्करण कॉर्पोरेट अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है विवेक चौधरी। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम से अलग होकर पूरी तरह गणतांत्रिक देश बन गया है? तो ये है बारबाडोस। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ योजना की शुरुआत की गई है? तो ये है दिल्ली। भारतीय टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना को किस राज्य सरकार द्वारा राज्योत्सव पुरस्कार सम्मान दिया गया है? तो ये है कर्नाटक। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश से हेरान ड्रोन प्राप्त किए हैं? तो ये प्राप्त किया है इजराइल से। नेक्स्ट है, आरबीआई के डाटा के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बना है? तो ये है गुजरात। ऑप्शन बी सही होगा। गूबी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है स्मृति मंधाना। ऑप्शन ए। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये बने हैं पराग अग्रवाल। नेक्स्ट है, बारबाडोस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये बनी है सैंड्रा मेसन। 2025 तक विश्व का पहला तैरता हुआ शहर किस देश द्वारा बनाया जाएगा? दक्षिण कोरिया के द्वारा। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने स्ट्रीट परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये शुरू की गई है केरल सरकार के द्वारा। भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये गोवा में संपन्न हुआ है। पाकिस्तान ने अमेरिका में अपना नया राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? मसूद खान को। मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये है सौरभ घोषाल। भारत की पहली साइबर तहसील किस राज्य में बनाने की मंजूरी दी गई है? मध्य प्रदेश में। देश की सबसे शक्तिशाली महिला कौन बन गई हैं? तो ये है निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट है, भारत पर्यटन विकास निगम का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है संबित पात्रा। ऑप्शन ए। वॉल्ट डिज्नी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये है ऑप्शन ए सूजन अर्नोल्ड। हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो हॉर्नबिल महोत्सव यह मनाया गया है नागालैंड में। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, संजीव कौशल को किस राज्य के 35वें मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है हरियाणा। नेक्स्ट है,
12 साल बाद पुष्कर महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है जम्मू एंड कश्मीर में और यह केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट है स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने के बाद तुरंत इस्तीफा दे दिया, किसने दिया है? तो ये है मेगदालेना एंडरसन। नेक्स्ट है किस राज्य ने अभिनेता संजय दत्त को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं मनोज कुमार माकू। भारत पाक युद्ध की जीत के 50वीं वर्षगांठ पर पखवाड़ा समारोह आयोजित कहां पर किया गया है? तो ये किया गया पुणे में। नेक्स्ट है सलमान खान को किस राज्य की सरकार ने कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है महाराष्ट्र ने। असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव निम्न में से किसे प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये रतन टाटा को दिया जाएगा। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की नई डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर निम्न में से किसे बनाया गया है? तो ये है गीता गोपीनाथ, ऑप्शन बी। भारत G20 ट्रोइका में शामिल हुआ है। भारत के अलावा G20 ट्रोइका में शामिल अन्य दो देश कौन है? तो ये है इंडोनेशिया एवं इटली, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है किसने 7वां डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन पुरस्कार जीता है? तो ये है वी प्रवीण राव, ऑप्शन सी। ओयो ने किसे अपने रणनीतिक समूह के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो ये है रजनीश कुमार। 2023 में कौन सा देश पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये है भारत, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है निम्न में से किसे कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुस्तक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये है दिनयार पटेल। नेक्स्ट है किस देश के मौसम ब्यूरो ने एक ला नीना मौसम शुरू करने की घोषणा की है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है भोपाल में। किस राज्य ने राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट जीता है? तो ये जीता है आंध्र प्रदेश ने। किस राज्य सरकार ने स्ट्रीट परियोजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये किया है केरल ने। नेक्स्ट है हाल ही में किसे वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है साक्षी मलिक। नेक्स्ट है किसे जनरल अटलांटिक में वाइस चेयरमैन के पद पर शामिल किया गया? तो ये है अजय बंगा। नेक्स्ट है हाल ही में कौन नाइटहुड ऑफ पार्ट कुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो ये है डॉक्टर S.K. सोहन राय। नेक्स्ट है भारत की पहली साइबर तहसील किस राज्य में बनाने की मंजूरी दी गई है? तो ये राज्य है मध्य प्रदेश। निम्न में से भारत ने किस देश के साथ 4 सूत्री पैकेज तैयार करने की घोषणा की है? तो ये है श्रीलंका। नेक्स्ट है निम्न में से किसके द्वारा पुनीत सागर अभियान शुरू किया गया है? तो ये है NCC, ऑप्शन बी सही होगा। उत्कृष्टता और स्थिरता के लिए निजामुद्दीन बस्ती ने निम्न में से कौन सा पुरस्कार जीता है? तो ये यूनेस्को का। नेक्स्ट है एशियाई युवा पैरालंपिक खेलों की मेजबानी 2021 में कौन करेगा? तो ये है बहरीन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सुसान अर्नोल्ड निम्न में से किस की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है? तो ये चुनी गई है डिज्नी बोर्ड की। दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बन गया है? तो ये है ऑप्शन डी तेल अवीव। नेक्स्ट है भारत का 52वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर संपन्न हुआ है? गोवा में, ऑप्शन बी सही होगा। पाकिस्तान ने अमेरिका में अपना नया राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? तो ये है मसूद खान। सुगम्य भारत अभियान के हाल ही में कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो इसने 6 वर्ष पूरे किए हैं। देश का पहला घरेलू सर्वर कौन सा है? तो ये है रुद्र। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये है विवेक जोहरी। किस राज्य को दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में मान्यता दी गई है? तो ये है तमिलनाडु। दिसंबर 2021 में 94वां अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है नासिक में, ऑप्शन ए। दिसंबर 2021 में किनारा कैपिटल ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये है रविंद्र जडेजा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 2019 से 21 में देश में 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? तो टोटल 1020। यहाँ पे कई प्रश्न रिपीट किए गए हैं लेकिन इसमें दिया गया है तो मैं फिर से पढ़ रही हूँ। निम्न में से किस उत्तर प्रदेश के शहर में दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो ये है गोरखपुर। नेक्स्ट है जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 किसने जीत लिया है? तो ये जीता है अर्जेंटीना ने। नेक्स्ट है
भारत का पहला पूर्ण रूप से कोविड-19 टीकाकरण करने वाला राज्य कौन बना है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। राष्ट्रीय संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है प्रदीप शाह। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य ने बैंक टू वर्क योजना शुरू की है? तो ये है राजस्थान। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के फिर से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये है प्रियंक कानून को। किस राज्य के मिंडोली केला को सीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये है गोवा का। भारतीय वेयरेबल ब्रांड फायर बोल्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली। नेक्स्ट है, भारत में वर्तमान में कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो इसका ऑप्शन सी होगा, टोटल 11। ब्यूटी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है वंशिका परमार ने। ऑप्शन सी सही होगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है अलका उपाध्याय। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की नई डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर निम्न में से किसे बनाया गया है? तो ये है गीता गोपीनाथ। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे उम्र दराज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर का निधन हो गया है। तो ये कौन है? एलिन एस। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सी एज अ चेंज मेकर कार्यक्रम की शुरुआत किस आयोग के द्वारा की गई है? तो ये की गई है राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा। टीम इंडिया के नए ओडीआई कप्तान कौन बने हैं? तो ये है रोहित शर्मा। नेक्स्ट है, किन देशों ने घोषणा की कि वह 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाएंगे? तो ये किया है ए और बी। ऑप्शन डी सही होगा। इसमें किसने किया है? तो भारत और बांग्लादेश ने घोषणा की है कि वह 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाएंगे। नेक्स्ट है, 2021 मिस ट्रांस ग्लोब का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये है श्रुति सितारा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में आयुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है नीलम सम्मी। एक्वेरिन का 11वां संस्करण किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है भारत और मालदीव के मध्य। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शहर 2021 अंतरराष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो ये है नई दिल्ली। किस राज्य ने पहली बार ड्रोन से दवाइयों की डिलीवरी शुरू की है? तो ये है मेघालय। हाल ही में किसे विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का बैलन और पुरस्कार मिला है? तो ये है लियोन मेसी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने उत्प्रेरक पुरस्कार पहल की शुरुआत की है? तो ये किया है ग्रामीण फाउंडेशन इंडिया ने। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है नागालैंड की पुलिस ने। हाल ही में किसे यूनेस्को द्वारा गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये है नाओमी कावासे। नेक्स्ट है, WHO ने कोरोना के नए वेरिएंट का नाम क्या रखा है? तो इसका नाम है ओमिक्रॉन। यूक्रेन में नए भारतीय राजदूत किसे बनाया गया है? तो ये है हर्ष जैन। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए CEO कौन बने हैं? तो ये है जियोफ एलॉर्डिस। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मिंटो हॉल का नाम बदलकर क्या किया है? तो इसका नाम है कुशाभाऊ ठाकरे हॉल। नेक्स्ट है, किस राज्य के बालासोर जिले को सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के रूप में सम्मानित किया गया है? तो ये है उड़ीसा। नेक्स्ट है, नासा द्वारा निम्न में से किस मिशन के लिए भारतीय मूल के अनिल मेमन को चुना गया है? ए और बी दोनों। ऑप्शन डी सही होगा। यहाँ पर है चंद्रमा और मंगल दोनों के लिए। नेक्स्ट है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किसे नामित किया है? तो ये नामित किया है परसेवेरेंस। ऑप्शन बी। दिसंबर 2021 में किसे एशियाज मोस्ट क्रिएटिव इंटरप्रेन्योर का सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये है विवेक पॉल। ऑप्शन ए सही होगा। भारत और रूस के बीच रिकॉर्ड कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो टोटल 28। ऑप्शन सी। किस देश ने दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण को मंजूरी प्रदान की है? तो ये है स्विट्जरलैंड। फिक्की का अगला अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये है संजीव मेहता। अगला प्रश्न है, विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां पर होगा? तो इसका आयोजन दक्षिण कोरिया में होगा। दिसंबर 2021 में किसे एशियाज मोस्ट क्रिएटिव इंटरप्रेन्योर सम्मान से सम्मानित किया गया? तो ये है विवेक पाल। भारत और रूस के बीच कितने
रिकॉर्ड कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो ये है सी। कई क्वेश्चन रिपीट हुए हैं लेकिन इसमें दिया है तो मैं पढ़ रही हूँ। किस देश ने दर्द रहित मौत के लिए इच्छा मृत्यु उपकरण को मंजूरी दी है? तो ये दिया है ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो ये है ओलाफ सेल्फ। ऑप्शन डी। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? राही सरनोबत। नेक्स्ट है जनरल बिपिन रावत का एक हवाई यात्रा के दौरान निधन हो गया, वह भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। ऑप्शन बी। अडामा बैरो को किस देश का राष्ट्रपति फिर से चुना गया है? तो ये चुना गया है गाम्बिया का। नेक्स्ट है 2021 कॉमनवेल्थ सीनियर चैंपियनशिप में भारोत्तोलन के 55 किलोग्राम स्नैच स्वर्ण पदक किसने जीता है? संकेत महादेव ने। काजू वैली वेटलैंड को किस राज्य का 16वां पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया है? तो तमिलनाडु का। नेक्स्ट है निम्न में से किस देश के कार्य सप्ताह को 4.5 दिन में बदलने की घोषणा की गई है? संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन सी। हाल ही में कौन नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो ये है डॉक्टर एस के सोहन राय। भारत की पहली साइबर तहसील किस राज्य में बनाने की मंजूरी प्रदान की गई है? मध्य प्रदेश में। हाल ही में VWF ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर चुना है? तो ये चुना है विक्टर एक्सल्सन ताइजू इंको। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने मेरिट में डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट जीता है? तो ये जीता है रूस ने। अगला प्रश्न है किसे जनरल अटलांटिक में वाइस चेयरमैन के पद पर शामिल किया गया है? तो ये है अजय बंगा। यूनिक्स ने किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है? तो ये है जसप्रीत बुमराह। WBB भारत का पहला वेल्टरवेट खिताब 2021 किसने जीता है? तो ये जीता है साबरी जेनी। नेक्स्ट है ब्रिटेन का रॉयल गोल्ड मेडल 2022 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है बाल कृष्ण दोषी को। किसे अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये है UNGA। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है RBI के अनुसार कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है? तो ये है गुजरात। एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो चौथे स्थान पर। ऑप्शन सी। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? दामोदर मांझू को। हाल ही में किस राज्य में री हब प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है असम में। नेक्स्ट है बिम्स्टेक के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास पैनिक्स 2021 का आयोजन कहां पर होगा? तो पुणे में होगा। ऑप्शन बी। तो इस वीडियो में हमने स्पीडी वार्षिकांक में दिए गए जो कि मई महीने की है, इसमें दिए गए सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है जो टोटल 800 हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए। आज इस वीडियो में बस इतना ही।